श्रीवास्तव रीजनल ब्यूरो चीफ देवीपाटन मंडल गोंडा। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के अनुसार 31/5/2021 से लेकर 1/6/2021 की प्रातः 7 बजे तक पूर्व आदेश लागू रहेंगे एवं दिनांक 1/6/2021 से प्रातः 7 बजे से साया 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में निम्नवत गतिविधियों में इस शर्त के साथ अनुमान्य होगी कि रात्रिकालीन कर्फ्यू साया 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक लागू रहेगा एवं शनिवार एवं रविवार को भी साप्ताहिक बंदी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। सरकार ने व्यापारियों को दुकान खोलने के लिए जनपद में प्रातः 7 बजे से साया 7 बजे तक कोविड कंटेनमेंट को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी तथा शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी में पूरे जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता सैनिटाइजेशन एवं फंगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता 2 गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीदारों के लिए भी लागू होगी। उपयुक्त अनिवार्यता का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकान बाजार के साथ सुपरमार्केट को मास्क की अनिवार्यता 2 गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति शासन और प्रशासन ने दी है। कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50% कमी रहेंगे उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोरोना केस कुल 600 की संख्या से अधिक हो जाते हैं तो जनपद में कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त हो जाएगी एवं मनाए समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जाएगी। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क के स्थापना की अनिवार्यता होगी। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी परंतु घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को सचिव मंडी समिति खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगे। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी और कोविड-19 के समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना वहां के लोगों को अनिवार्य होगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस में 2 गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ साथ स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग की भी व्यवस्था की जाएगी जिससे लक्षण युक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों में कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित की जाएगी। समस्त सरकारी व निजी कार्यालयों में औद्योगिक इकाइयों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मंडी स्थल आदि में उपयुक्त कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा जिससे थर्मल स्कैनिंग हेतु इंफ्रारेड थर्मामीटर, पर्स ऑक्सीमीटर एवं सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक कोविड हेल्प डेस्क पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की जाएगी एवं संदिग्ध व लक्षणित व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न देकर इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ भेजी जाएगी जिससे ऐसे व्यक्तियों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग तत्काल कराई जा सके। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान कार्य हेतु बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तदनुसार खोलने की अनुमति होगी।
बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों व वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं, कार्यालय एवं क्रियाशील रखे जाएंगे। अपने ग्राहकों के लिए गतिशीलता के साथ 2 गज की दूरी के नियमों, कोविड प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए सेवा प्रदान की जाएगी। बैंकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आईडी के आधार पर उन्हें रोका न जाए तथा बैंक के खुले रहने की अवधि में उनके कामकाज में बाधा न डाली जाए। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाईवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेले खोमचे वालों को खोलने की अनुमति 2 गज की दूरी व मास्क है जरूरी के साथ होगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी, जिससे कंपनी द्वारा माल आवश्यक सामग्री के आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों जोन में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हो। इस गाइडलाइन का पालन करते हुए धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाए। स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान परिचालक को मास्क, ग्लव्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों को नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। बस स्टेशन अथवा बस स्टेशन की निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके। 2 पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। 2 पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा 3 पहिया वाहन ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री, बैटरी चालित ई रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति एवं 4 पहिया वाहनों पर केवल 4 व्यक्तियों की बैठने की अनुमति कोविड-19 के सारे गाइडलाइंस का पालन करते हुए की जाएगी। कृषि कार्य से संबंधित यथा खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी। अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय न किया जाए। सभी गाइडलाइंस का पालन कोविड का करना मास्क के दुकानों के मालिकों को अनिवार्य होगा। राजस्व व चकबंदी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल यथा मास्क की अनिवार्यता व सैनिटाइजर व 2 गज की दूरी के सिद्धांत का पालन करते हुए खोले जाएंगे। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाए जिससे अनावश्यक भीड़ भाड़ न्यायालय परिसर के अंदर व बाहर न हो। बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे। साथ ही साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउंटर भी खुले रहेंगे। कोचिंग संस्थान के लिए नियम जो जारी किए गए हैं वो ये हैं कि कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब्स एवं शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे। जनपद में समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होंगे। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत प्रतिबंधों के अनुसार ही रहेगी। जैसे पहले जो कोविड-19 का गाइडलाइन शादी के लिए दिया गया था वो गाइडलाइन आज भी लागू ही रहेगी। बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता के साथ 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ ही शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। आयोजन समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी। उपरोक्त शर्तों प्रतिबंधों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी जो आयोजक होंगे शादी समारोह के या कोई भी वो आयोजन करते हैं
उनके आयोजकों की संपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। कोरोना के रोकथाम हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया गया है। जन सामान्य से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी नागरिक कोरोना गाइडलाइन का स्वयं पालन कर इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें। ये सारी गाइडलाइंस शासन ने गोंडा जनपद के निवासियों को लिए दी गई है। आप लोग कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी रखें। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।